जय शनिदेव, हर हर महादेव। शनिदेव के राशि परिवर्तन का तुला राशि पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा लेकर के हाजिर है। तुला राशि एक ऐसी प्रभावशाली राशि जो शनिदेव की योग कारक राशि है, जिसमें शनिदेव उच्च का फल देते हैं। तुला वालों के लिए ये परिवर्तन आपकी चंद्र राशि से, आपके लग्न से छठे भाव में होने जा रहा है। छठा भाव वही होता है जिसे हम शत्रु भाव कहते हैं, जिसे हम रोग और ऋण के लिए भी देखते हैं। छठे भाव में शनि का आगमन प्रथम दृष्टया ज्योतिषीय वे में उत्तम होता है। क्रूर ग्रहों का इस प्रकार के भाव में रहना 3, 6, 8, 11, 12 आदि में अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ बात आपके छठे भाव की नहीं है, आपके चतुर्थेश और पंचमेश की है। जब हम शनि के फल के विषय में बात करेंगे तो हमें चतुर्थ भाव और पंचम भाव पर निगाह डालना पड़ेगा और फिर विचार करना होगा कि जब चतुर्थेश के रूप में ये छठे में आए या पंचमेश के रूप में छठे में आए तो परिणाम क्या रहेगा। अब यहाँ पर फल बदल जाएगा और फल बदल करके आपके लिए क्या असर करेगा, यह समझने वाली बात है। आइए बात कर लेते हैं शनि का प्रभाव। सबसे पहले जानते हैं ये परिवर्तन कब से कब रहेगा। तो 29 मार्च 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2028 तक ये शनि मीन में विराजमान रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद और रेवती इन नक्षत्रों में इनका प्रभाव, इनका वर्चस्व रहेगा। क्या असर डालेंगे, असर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पढ़ाई, पंचमेश होकर के अपने से द्वितीय आए, शिक्षा के क्षेत्र में संतुलन बना करके आपको लाभान्वित करेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप एकदम से आगे बढ़ जाएंगे, आपको कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप देंगे उसमें अगर योग है पहले से, जैसे यूपीएससी का योग है, तो आप यूपीएससी क्रैक कर लेंगे, मतलब आपके लिए अनुकूल प्रभाव रहेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। व्यापार की स्थिति को बात करें तो थोड़ा मामला आपके लिए दिव्य और अनुकूल रहेगा, जो कि बिजनेस में आपको टॉप लेवल पर ले जाता है। यहाँ पर छठे का बैठा हुआ शनि दिव्य परिणाम देता है। बस 2 शर्तों का ध्यान रखिएगा अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। नंबर 1, बड़ा निवेश मत करिएगा और किसी के बहकावे में आके निवेश मत करिएगा। श्रम जितना कर सकते हैं करें, लाभ होगा। जैसे रिस्क लीजिए आप, लेकिन पैसा सेफ लेकर रिस्क लीजिएगा। विदेश से कुछ व्यापार आरंभ करने के लिए विचार किए होंगे तो समय अनुकूल रहेगा, उसमें भी आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सारी व्यवस्थाएं प्रकृति स्वतः करने लग जाएंगी। हाँ, शेयर बाजार आदि में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इस बीच में बड़ी खरीदारी या बड़ी बिकवाली की तरफ ध्यान न दें तो बेहतर रहेगा। 2025 का मिड और 26 का मिड, इस समय पे कोई नया वेंचर भी आप शुरू कर सकते हैं। खास तौर पे जहां आपका जन्म हुआ होगा वहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। चर्चा करें अगर हम प्राइवेट सेक्टर की, तो यहाँ पर कई मामलों में आपके लिए संतुलन पहले से ही बना हुआ है। आपको कुछ ऊंच नीच होने की संभावना नहीं है, आप परेशान मत होइए। दिव्यता के साथ आप बने हुए हैं, अनुकूल स्थितियां आपके साथ चल रही हैं, दिव्य स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए सब कुछ सहज और सकारात्मक है। प्राइवेट सेक्टर में वाहन का सुख, बॉस के करीब जाने का प्रभाव, कुछ नए जगहों पर नए इनोवेशन का प्रभाव, ये सब आपका दबदबा कायम रहेगा। यहाँ पे बैठा शनि अष्टम पर तृतीय दृष्टि डाल रहे हैं,
दिव्य परिणाम आपको देते हैं, आपके क्षेत्र में आपका दबदबा, आपका प्रभाव, आपकी प्रभुता कायम करते हैं। हो सकता है कंपनी का कोई एक शाखा आप विदेश में भी जाकर के आरंभ करने का विचार करें और कंपनी उस बात से इनकार न कर पाए। सरकारी क्षेत्र की चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर दशम से नवम में चंद्रमा का ये शनि का ये प्रभाव है। और बात करें अगर तुला राशि की तो दशम अर्थात यहाँ का स्वामी चंद्रमा होता है, वो तो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रभाव रहेगा कि आपके लिए कुछ बड़ी जिम्मेदारी की तैयारी पहले से प्रकृति करा रही है। और शनि के इस परिवर्तन के साथ आने वाले 3-4 महीनों में, मतलब जून जुलाई अगस्त तक मान लीजिए, कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथों में प्रदान कर दी जाएगी। यह जिम्मेदारी आपके लिए दिव्य और परम अनुकूल और प्रभावी है, दिव्य है। बात करें अगर हम दाम्पत्य जीवन की, तो अब यहाँ पर सप्तम भाव पर हमें कंसंट्रेट करना पड़ रहा है, जिसका स्वामी है मंगल। और मंगल से शनि 36 का आंकड़ा है और सप्तम से द्वादश में ही शनि का प्रभाव। और हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि शनि जहाँ बैठते हैं उसके आगे और पीछे, मतलब शनि एक साथ 3 भावों पर असर डालते हैं। तो आगे वाला भाव ही दाम्पत्य भाव है, अर्थात मैरिड लाइफ पर शनि का प्रभाव पूरी तरह से पड़ने जा रहा है। ये प्रभाव बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। इस प्रभाव में आपके लिए कई प्रकार से नुकसान की स्थितियां दिखती हैं। एक तो सप्तमेश मंगल, ऊपर से प्रभाव शनि का, तो बिल्कुल विरोधाभास आ जाएगा। बैगन उधर लौकी, इधर भिंडी, इधर परवल, जस्ट ऐसे फ्लैक्चुएट करेगा। तो रिश्ता बहुत बार इस प्रकार की स्थितियों में भी आ सकता है कि अब रास्ते अलग कर लेते हैं। और इस प्रकार की स्थिति के मध्य आप दोनों में से यदि कोई भी, चाहे तुला वाला पुरुष या तुला वाली महिला, अपनी मैरिड लाइफ के विषय में किसी बाहरी व्यक्ति, मित्र, रिश्तेदार, सहेली आदि से सलाह मशवरा कर रहे होंगे तो 100% डाइवोर्स कन्फर्म मानिए, क्योंकि वही छठा भाव होता है। पति पत्नी के मध्य द्वादश भाव का आक्रमण ही छठा भाव है। वो चाहे मां के रूप में भी हो सकता है, बाप के रूप में भी हो सकता है, सत्य है ये। आप इससे भाग नहीं सकते, ये है तो है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हमें उनका सलाह लेना है या मानना है, तो मैं बिल्कुल मना करूंगा। आप दोनों एक साथ बैठिए, अपनी अपनी वार्ता शांतिपूर्वक एक दूसरे के समक्ष रखें, जैसे भी प्रकार का विकार है उसके बाद म्यूचुअली समझदारी के साथ निर्णय लें, खास तौर पे तब जब बच्चे भी साथ आ गए। बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो यहाँ पर स्थिति लव लाइफ के मैटर पर पंचम से द्वितीय भाव में इनका प्रभाव है। पंचम से द्वितीय, तो इसकी अभिवृद्धि करते हैं। लव लाइफ का मैटर बहुत स्मूथ रहेगा, अनुकूल रहेगा और आगे लेकर के चलने वाला रहेगा। अर्थात रिश्ते की बात आप फाइनल कर सकते हैं। अंतरंगताओं में समय बीतेगा, एक दूसरे के करीब आने के अवसर मिलेंगे और दिव्य प्रभाव आपका दिखेगा। आपका प्रभाव बहुत दिव्यता के साथ दिखेगा। बहुत कुछ आप अपने साथ तेजी से आगे लेकर के जाएंगे, अनुकूल स्थितियों को जागृत करेंगे, शुभ प्रभाव को बढ़ाएंगे। तो अगर कोई नया प्रपोजल आता है आने वाले 2.5-3 वर्षों में, 2028 फरवरी तक, तो उस पर थोड़ा अलग वे में जाकर के आप विचार करिएगा। और विवाह के लिए अभी समय बहुत अनुकूल नहीं है, तो अगर टल सकता है तो टालने का भी प्रयास करिएगा। शायद आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, यह शनि सिखा देगा।
स्वास्थ्य के मामले में कुछ गुप्त बीमारियां जागृत होंगी, कुछ शक की बीमारियां जागृत होंगी। जैसे आपको लगेगा कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, आपको शुगर ना हो जाए, आपका कहीं लीवर ना खराब हो जाए, ऐसी कुछ शंकालु वाली बीमारियों में आप उलझेंगे तो 2.5 वर्षों में 50-60 हज़ार आप जांच में खर्च कर डालेंगे, निकलेगा कुछ नहीं। उपाय क्या करना है? तो भैया तुला राशि वाले जितना हो सके शनिदेव को प्रणाम करके व्रत करें, शिवालय जरूर जाएं, पत्थर न पहने और पूर्ण सात्विक रहिए, प्लीज़ पूर्ण सात्विक रहिए। अंडा भी ना छुएं। ये वहम है कि नॉनवेज से हमारा शरीर पुष्ट होता है या हमें प्रोटीन मिलता है, अंडा से ये कुछ नहीं है। शाकाहारी भाग्य भी शुभ करेगा और तन को तो बहुत शुभ करता है। अनुमति दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। इंदौर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा गोरखपुर, पटना, रांची, कलकत्ता, रायपुर, नागपुर और लखनऊ का भी अपॉइंटमेंट चल रहा है। नोट करवा लीजिए, अपना नाम, जगह का नाम लिख करके दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। और हाँ, अगर आप इन शहरों में मिलने नहीं आ सकते हैं तो आप घर बैठे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उसके लिए क्या सुविधा है, आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी लिख के। हरिओम, हर हर महादेव।